अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक स्ट्रोक क्या चीज़ है भाई? स्ट्रोक से हम शुरुआत करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक सरसरी यानी कि वैसे ही समझाया था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो अपीयरेंस होती हैं, फिल एंड स्ट्रोक। सबसे पहले तो हम इस अपीयरेंस वर्ड का मतलब समझते हैं। अपीयरेंस क्या होता है? अच्छा, अपीयरेंस वर्ड का मतलब होता है, आप इसको सजावट कह सकते हैं कि हमारे अपीयरेंस जो है ना, कि हम किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये एक तरह से अपीयरेंस कहलाती है कि मैंने टी शर्ट पहनी है, मैंने जीन्स पहना है, मैंने अगर कोई हैट लगा रखा है, ये मेरी अपीयरेंस है। ठीक है। अच्छा, इस अपीयरेंस के अंदर हमारे पास जो ग्राफिक डिजाइनिंग में चीजें आती हैं वो डिफरेंट है। अगर रियल लाइफ अपीयरेंस देखा जाए, अगर घर की, तो घर में क्या अपीयरेंस होती है आपकी? कलर घर पे करते हैं, प्लस्तर करते हैं हम, आपके रूम में वॉल सीलिंग होती है, दीवार पे घड़ी लगा देते हैं, ठीक है, और पर्दे लगा देते हैं। ये एक रूम की या एक घर की अपीयरेंस है। इंसान की अपीयरेंस है, जूते पहन लिए, जैकेट पहन लिया, टोपी लगा ली, ये उसकी अपीयरेंस है। ठीक है, तो आसान अल्फाजों में आप इसको अपीयरेंस को सजावट भी कह सकते हैं कि सजने संवरने के लिए जो भी काम आप करते हैं अपने लिए, तो वो अपीयरेंस में आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो अपीयरेंस है वो फिल और स्ट्रोक है। ये डिफॉल्ट अपीयरेंस है, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही मिल जाती है। अच्छा, देखें, फिल में क्या कलर है? ये कलर है। स्ट्रोक में क्या कलर है? ये स्ट्रोक का कलर है। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में कलर करने के लिए आपको स्ट्रोक एक्टिव करना पड़ेगा एंड उसमें डबल क्लिक करके आप यहां से कलर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, आप कलर्स में भी आके स्ट्रोक एक्टिव करके यहां से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका, आप यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपने सिंगल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप पे स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, कंट्रोल, दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, एक का कलर चेंज कर दिया, एक का कलर यहाँ पे, इसका दोनों को मैं कर देता हूँ ग्रुप, या दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एच कर देते हैं ताकि आर्टबोर्ड हाइड हो जाए। इन दोनों को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स बने आते हैं यहां पर, और यहां पर आता है व्हाइट कलर। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कलर सेम है, स्ट्रोक कलर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां पर ये कंफ्यूज हो जाता है यहां पर थंबनेल के अंदर कि आपको कलर कौन सा दिखाए, एक ब्राउन है और एक ब्लू है। जैसे ही मैं फिल के अंदर एक कलर चेंज कर देता हूं और दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं, तो ये दोनों के लिए कंफ्यूज हो गया। फिल में भी कंफ्यूज हो गया और स्ट्रोक में भी कंफ्यूज हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो यहां से कलर पिक करते हैं, या मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं और इसको हल्का सा चेंज कर देता हूं। अरे, पेस्ट, इस कलर को कॉपी किया, इस कलर को पेस्ट किया, यहाँ पर टैब दबाया तो उसमें कलर आ गया एंड देन हल्का सा कलर चेंज कर दिया। अब देखें, बहुत से मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट के, कलर में हल्की सी परसेंटेज का डिफरेंस रख देते हैं, हल्का सा कोड चेंज कर देते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं कहते हैं सर यहाँ पे तो कलर सेम है, फिर क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहा है? भाई कलर सेम नहीं है जब भी तो वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है। ठीक है, तो ये कलर का इशू। आगे चलते हैं स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक में सबसे पहले हमें
यहाँ फिल कलर और स्ट्रोक कलर दिखाता है। उसके बाद स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का वेट, यानी कि मैं यहाँ से साइज बड़ा कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक का प्रोफाइल देता है, यानी कि मुझे स्ट्रोक किस तरह से चाहिए, बिल्कुल बारीक से स्टार्ट हो, फिर आगे जाके बोल्ड हो जाए और वो नोक पे खत्म हो, यानी कि बारीकी से खत्म हो। फिर एक ये प्रोफाइल है, पतला सा स्टार्ट हुआ, बीच में बोल्ड हुआ, फिर पतला हो गया, फिर बोल्ड हुआ, देन ये स्ट्रोक का प्रोफाइल्स हैं। ये कहाँ काम आते हैं ये भी मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन बनाई, मैंने लाइन ड्रॉ की, उसको मैंने बोल्ड किया और मुझे इस तरह का शेप चाहिए, तो मैं लाइन की किसी टूल से या नहीं बनाऊंगा, मैं इसी के थ्रू बनाता हूँ। अच्छा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। अच्छा, इसी तरह अगर ब्रश डेफिनेशन, अगर स्ट्रोक में ब्रश हमें कोई लगाना हो तो ये देखें, हमारी स्ट्रोक इस स्टाइल की हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग्स लिखनी है और उसमें इस तरह की ब्रशेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर हल्की सी ब्रश स्ट्रोक इस तरह लगा के इसको भी मैं बड़ा कर सकता हूँ और इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपना ABC। तो ये भी एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा, तो हम स्ट्रोक पे दोबारा चलते हैं। ये स्ट्रोक के बेसिक ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है। स्टाइल ये तो एक अलग चीज़ है। ये स्ट्रोक के बेसिक ऑप्शन है। स्टाइल चेक कर लेता हूँ, स्टाइल तो फिल का है, ठीक है। अगर स्ट्रोक के हमें डिफरेंट मजीद ऑप्शंस चाहिए हो, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। स्ट्रोक का मेरे पास पूरा का पूरा पैनल दिया गया है। विंडोज में आएंगे, स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक का पूरा पैनल है। इसको मैं खोलता हूँ। जब भी आप इस तरह पैनल खोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से मैंने उसमें कलर वाली क्लास में भी बताया था, ये एरोज का मतलब ये है आपको मजीद ऑप्शंस दिखाता है। आपके ऑप्शंस खुलते हैं यहाँ पे क्लिक करने से। क्लिक किया, ऑप्शंस खुले, क्लिक किया, ऑप्शंस बंद हुए, फिर क्लिक किया तो सिर्फ वेट आ रहा है। यानी कि 3 तरह से ही आपको ऑप्शंस देगा ये। पहले आपको सिर्फ वेट देगा, फिर आपको कंप्लीट एरोज के साथ सारी चीजें देगा, एरो एंड प्रोफाइल कंट्रोल करने के लिए देगा। तीसरी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ डैश्ड लाइन वाले ऑप्शंस पे ये खत्म करेगा अपने ऑप्शंस। अब इसको हम जल्दी देख लेते हैं। स्ट्रोक में सबसे पहले वेट तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कैप्स की एंड कॉर्नर्स की। कैप क्या होता है और कॉर्नर क्या होता है। मैं 2 स्ट्रोक बनाता हूं और एक इस स्ट्रोक को मैंने इस तरह बना लेता हूं, ठीक है। कैप किसे कहते हैं जी, जहां से पाथ की स्ट्रोक की, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग, उसका स्टाइल क्या हो, राउंड हो या स्ट्रेट हो। यहां से मैं दे सकता हूं बट कैप, राउंड कैप एंड प्रोजेक्टिंग कैप। इसके नाम है, नाम याद रखने की टेंशन नहीं है, सिर्फ आप कैप्स और कॉर्नर्स याद रख सकते हैं कि जी मुझे कैप्स इसके चेंज करने हैं या फिर कॉर्नर्स चेंज करने हैं। अच्छा, बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप में फर्क है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, बट यहां पर क्या है, ये जो है ना आपका, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस साथ लेकर चलता है। कौन सा, प्रोजेक्टिंग कैप। और ये स्ट्रोक के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप अपना स्ट्रोक साइज बढ़ाएंगे, ये अपने कैप्स को साइज को चेंज करेगा। जल्दी से कॉर्नर्स देख लेते हैं। कॉर्नर में देखें, कॉर्नर एक तो स्ट्रेट है जैसा यहाँ दिख रहा है। अच्छा, दूसरा राउंड है तो राउंड कर देगा, बेवल करेंगे तो ये बेवल कर देगा। मीटर, राउंड एंड बेवल। इसमें लिमिट का भी काम होता है, बट लिमिट क्या कहते हैं, इतना कोई ऐसा यूज नहीं है, तो लिमिट में पढ़ाता ही नहीं हूँ कि आप कोई बच्चा लिमिट को जाके छेड़े और डिस्टर्ब होता रहे। जो बाय डिफॉल्ट लिमिट आता है उसको आप वो ही रखा करें, ठीक है। लिमिट वैसे ही इसके लिए यूज होता है, मीटर के लिए। राउंड और कैप इसमें नहीं आता, ठीक है। अलाइन स्ट्रोक, अलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन देखें, इस वक्त आपको यहां पर भी बंद है, यहां पर भी बंद है, ठीक है। इन दोनों में बंद रहेगा। जैसे ही मैं कोई शेप बनाऊंगा, शेप और पाथ में फर्क है, ठीक है। शेप का मतलब ये है कि
ऑब्जेक्ट कंप्लीट अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जुड़े हुए हैं, और पाथ का मतलब ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट खुले हुए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो पाथ में ये ऑप्शन नहीं खुलता, देखें यहाँ पे डिसेबल है ये दो ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही शेप बना लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, एक स्ट्रोक अलाइन सेंटर है, यानी कि मैं जूम करता हूं तो मेरे एज से आधा बाहर जा रहा है आधा अंदर आ रहा है, तो ये सेंटर अलाइन है। अगर मैं इसको इनसाइड कर देता हूं तो टोटल स्ट्रोक मेरा इनसाइड है, जहां से डिजाइन बनाया है मैंने, जहां से शेप बनाया है उसके इनसाइड है, और ये आउटसाइड है। अच्छा, इसके साथ इसके अंदर जैसे ही मैं डैश लाइंस पे आता हूँ, डैश लाइंस क्या करती हैं, मुझे अपना, मैं जैसे ही लाइंस को छोटा, डैश को छोटा कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरा साइज कुछ ज्यादा छोटा है ऑब्जेक्ट का, शायद इस वजह से तंग कर रहा है, ठीक है। मैंने डैश लाइंस को यहाँ पे 2 कर दिया और सेंटर कर दिया, क्यों नहीं दिखा रहा भाई, 12 कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पे मैंने इसका प्रोजेक्टिंग कैप जो है ना, इसको मुझे बट कैप करना पड़ेगा, प्रोजेक्टिंग कैप पे नहीं चलता, ठीक है। इसका मैंने बहुत ज्यादा साइज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको प्रोजेक्टिंग कैप करता हूं। तो अच्छा, वो ये इशू आपके सामने आ गया, मैंने बता दिया, ठीक है। आपने कोशिश करना है कैप ये वाला रखना है, प्रोजेक्टिंग कैप नहीं रखना डैश लाइन यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी मजे की चीज है, समटाइम ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि हमें सर्कल चाहिए होते हैं एक बड़े खूबसूरत शेप में, ठीक है। मैं फिल इसका एक्टिव करके डन कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यार ये मेरे सारे सर्कल्स बन जाए और साइज भी मेरे हाथ में है उनका, ठीक है ना, यहां से मैं कंट्रोल कर सकूं। तो क्या करना होता है, मैंने डैश को 0 कर दिया, ठीक है। गैप मैंने बढ़ा दिया, गैप मैंने रखा 20। अब देखें यहां से मेरे पास लाइनें आ गई, डैश बिल्कुल 0 है तो इस वजह से वो बिल्कुल पतली सी लाइन दिखा रहा है, और गैप मैंने 20 रखा, यानी कि इस एक डैश से दूसरे डैश का दरमियान का गैप मैं बढ़ा लेता हूं गैप को, और कैप यहां से जो है ना मैं इसको ये करता हूं, तो ये इसका ये ट्रिक है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन ये है कि सबका साइजेस बराबर हो या डिवाइड कर दें। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट में एक ये इशू दे रहा है, तो मैंने इसमें से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें हम सर्कल्स इस तरह बना सकते हैं, बड़ी आसानी से साइजेस इसके कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैंने जो मंडाला बनाया था, मंडाला के अंदर जो पहला टॉप वाला डिजाइन है, उस डिजाइन को मैंने अगर इस तरह बनाता रोटेट करके, इसके डैश्ड गैप्स का साइज कंट्रोल करता, यहां से मैंने ये रख लेता, ठीक है। अब देखिए ये कितना प्यारा लगे, कंट्रोल C कंट्रोल F किया मैंने इसको, और शिफ्ट ऑल्टर से इसको बड़ा किया, इन दोनों को छोटा कर लिया और डैश खत्म कर दिया। तो देखिए कितना प्यारी चीज बन जाती है अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग आगे बनाएंगे, तो ये तो एक ट्रिक्स क्लास के साथ समझा दी मैंने। आगे चलते हैं। डैश लाइंस के अंदर हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है कि हम अपनी मर्जी से डैश साइज दे सकते हैं, अपनी मर्जी से गैप दे सकते हैं। मैंने पहला, अच्छा यहाँ से कैप कर देता हूँ इसको, मैंने पहला डैश जो है ना 20 का रखा साइज, गैप मैंने बताया मुझे 10 का साइज चाहिए, 10 का गैप चाहिए 10 pt। मैंने बोला दूसरा जो गैप है ना डैश है मेरा 40 का रखो। तो देखें पहला गैप ये 20 का है डैश, दूसरा 40 का आया, तीसरा गैप मैंने बोला 5 का हो जाए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू ये जो यहाँ वैल्यूज डालूंगा तो मैं 3 तरह से डैश के साइजेस और 3 गैप्स कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब ये चीज है इसके अंदर एक और, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मजीद मेरे पास ऑप्शन आते हैं। मैंने 2 बार क्लिक किया, मेरे पास एरो हेड्स आए। एरो हेड्स क्या करते हैं, जल्दी से इसे देख लेते हैं। मैं यहां से सिंपल अपने एरोज सेट कर सकता हूं। जिनके पास नया वर्जन है उनके पास एरोज तो आएंगे, बट पुराने वर्जन है उनके पास एरो तो आएंगे, बट ये ना आए, हो सकता है स्केल।
पहले हम क्या करते थे, हमारे पास इशू ये आता था कि हम एरो के ये साइज कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट नए वर्जन के अंदर हमें साइज कंट्रोल कर सकते हैं एरो का। ठीक है, मैं ये वाला एरो है, इसका साइज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने इसको 30% किया, ये 30% हो गया। मैंने इसको 50% किया, ये 50% हो गया। अच्छा, रिवर्स करने हैं एरोज तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये तीर सा निशान बना दिया और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसको मैंने 100% कर दिया, इसको भी 100% कर दिया। इसको मैं दूर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने रिवर्स करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिंपल। ठीक है अच्छा, यहाँ पे एरो अलाइन का ऑप्शन भी दिया गया है। एरो अलाइन का मतलब ये है, जहां पर देखें मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैंने जहां पर मेरा पॉइंट खत्म हो रहा है वहां पर मेरा एरो खत्म हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ जहां पे पॉइंट खत्म हो रहा है उसके बाद एरो कंटिन्यू हो, तो मैं वहां से पॉइंट के बाद से एरो देखे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ भी पॉइंट के बाद से एरो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये इसके एरो हेड्स हैं और सेम कलर इसकी स्ट्रोक की प्रोफाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी चीजें मजीद आगे पढ़ते रहेंगे असाइनमेंट के अंदर। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं और देख लेता हूँ जल्दी से कि स्ट्रोक कहाँ से मैं कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रोक का पैनल मैंने बता दिया यहाँ है। बाकी स्ट्रोक के अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ रह भी जाती है तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर असाइनमेंट के अंदर कवर कर लेंगे। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ से भी मैं स्ट्रोक दे सकता हूँ। तो मजीद अपीयरेंस के ये देखें, यहाँ पे अपीयरेंस आ रहे हैं, अपीयरेंस का मैं पैनल पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया आपको। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।